केसरिया केसरिया बाल में हे आवोनी पधारो आने दे। राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आज भी पुरानी परंपराओं को माना और निभाया जाता है। यह किला चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना है। इसकी आकृति मोरपंख की तरह होने के कारण इसे मयूरध्वज दुर्ग भी कहते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। अब हम आपको लेकर के आए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर का किला। इस किले की खासियत ये है कि यहाँ पर रानियों ने भी सैनिकों को अंदर आने नहीं दिया था। मतलब कि अपोजिट पार्टी से जब लड़ाई थी तब सैनिकों के ऊपर गरम तेल डाला गया था ताकि वो अंदर प्रवेश ना कर सकें, क्योंकि उन्हें युद्ध में खबर आ गई थी कि युद्ध में उनके सैनिक मारे जा चुके हैं और अब कमान रानियों ने संभाल ली थी, जो कि आपको इस पोल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको तोपों के निशान भी दिखेंगे और तेल के निशान भी। केसरिया केसरिया बाल में हे आवोनी पधारो आने दे। देश रे पिया प्यारी ना ढोला हे आवोनी पधारो आने दे। इस किले का निर्माण राव जोधा ने सन 1515 में करवाया था। ये किला शहर से लगभग 410 फीट यानी कि 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। 100 किलोमीटर दूर से भी इस किले को देखा जा सकता है। इसके चारों तरफ 12 से 17 फुट चौड़ी और मोटी तथा 20 से 150 फुट ऊंची दीवारों ने घेरा हुआ है। आसमान साफ होने पर यह किला जालोर के किले से भी देखा जा सकता है। किले के अंदर कई महल बने हैं जिन पर बारीक नक्काशी की हुई है। ये धूसो बाजे और थोड़ा अपरी मारे बाड़ी में धूसो बाजे सा ये बाबा धूसो बाजे ओ गणपतिया अपरी और थोड़ी राजा अपरी मारे बाड़ में। किले के जयपोल से एक घुमावदार सड़क शहर के नागौरी दरवाजे तक जाती है और एक रास्ता इमरती पोल से फतेहपोल तक जाता है, जो ब्रह्मपुरी से होकर गुजरता है। ब्रह्मपुरी इस शहर की सबसे प्राचीन बसावट है। यहाँ जैता कुआं के नाम से प्राचीन कुआं भी है, जिसके पानी का प्रयोग कई बीमारियां ठीक करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इस किले की। तो यह किला इंडो इस्लामिक शैली का खूबसूरत प्रयोग करके बनाया गया है, जो इसे उत्तर भारत के सबसे खूबसूरत किलों में शुमार करता है। पहले इस किले पर एक मस्जिद भी बनी हुई थी, जो बाद में शेरशाह सूरी के समय राजा मानसिंह ने तुड़वा दी थी। किले में 7 पोल हैं, जो कि संकरे और घुमावदार हैं, जिनको एक खास मकसद से बनाया गया है, जिससे दुश्मनों का किले में प्रवेश आसानी से ना हो और उन पर छत से गरम तेल, तीर, बम आसानी से गिराए जा सकें। किले की प्रथम पोल सूरज पोल द्वार पर नुकीली कीलें लगी हैं, जो कि हाथियों के हमले से बचाव के लिए लगाई गई थी। किले के कई महलों में प्लास्टर में कोड़ियों का पाउडर मिलाया गया है, जिससे सदियां बीत जाने के बाद भी चमक वैसी की वैसी ही बनी है। किले के दूसरे पोल द्वार पर जयपुर की सेनाओं द्वारा किए गए हमले में फेंके गए तोपों के गोलों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। अब जो आप देखने जा रहे हैं वह है दौलत खाना। दौलत खाने में बहुत ही पालकियों, हथियारों आदि का संग्रहण आपको देखने को मिलेगा। इस दौलत खाने में तलवारों का भी उत्कृष्ट संग्रहण देखने को मिलता है।
उस जमाने में जो पालकियां हुआ करती थी वह भी बहुत अलग तरीके की हुआ करती थी। समय समय पर राजा महाराजाओं ने अपनी महारानियों के लिए अलग अलग तरीके की पालकियां बनवाई थी। उन पालकियों का कलेक्शन इस म्यूजियम में रखा गया है। तो आइए दिखाते हैं आपको वो सभी पालकियां। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं एक सिंहासन, जहां पर कि राजा जब भी बनाया जाता था, कोई राजा जिसका राजतिलक करना होता था उसे यहाँ बिठा करके राजतिलक किया जाता था। और ऊपर जितने भी झरोखे बने हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं, ये सभी झरोखे जहाँ से रानियाँ उस राजतिलक को देख सकती थी। ये झरोखे सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं। इनकी नक्काशी इतनी अच्छी है कि ऐसे लगती थी कि जैसे लाल लकड़ी के ऊपर नक्काशी की गई हो, लेकिन वास्तव में ये लाल पत्थर है। पत्थरों पर नक्काशी की गई है, जिसकी अद्भुत कला आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और जो पर्दे हुआ करते थे वह भी बहुत ही फैशनेबल हुआ करते थे, यानी कि उस पर बहुत ही उत्कृष्ट चीज़ें आपको, कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। दौलत खाने में पोशाकें भी रखी गई हैं जो राजा महाराजा पहनकर युद्ध में जाया करते थे। यहाँ पर आपको संदूकची भी दिखाई देगी जिसमें रानियाँ अपने पान और कई चीज़ें रखा करती थी। यहीं पर आपको प्राचीन रेलवे का भी एक मॉडल दिखाई देगा। राजा महाराजाओं की पोशाकों के साथ पालकी, तोपें, ताले, बर्तन और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक अलग सा कॉइन्स का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें मुगल काल के, मारवाड़ काल के और कई तरह के कॉइन्स देखने को मिलेंगे। ऐसा अद्भुत कलेक्शन आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। साथ ही यहाँ पर राजा रानी जिन देवी की पूजा किया करते थे उन देवी की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी, यानी कि गणगौर की प्रतिमा। बंदूकों के साथ तोपों का अनोखा संग्रहण आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, जो कि सबका मन मोह लेते हैं और साथ ही साथ उस काल को बखूबी दर्शाते भी हैं। कहा जाता है यहाँ राजा का दरबार लगा करता था। अगर कोई खास बातचीत करनी होती थी तो राजा का दरबार अंदर लगा करता था, और अगर जब आम सभा होती थी तब दरबार बाहर यानी कि यहाँ पर लगा करता था। राजा यहाँ गद्दी पर विराजमान होते थे और बाकी सारे मंत्रीगण सामने बनी हुई इस साल के अंदर विराजमान होते थे। उन सब की अलग अलग गद्दियाँ लगाई जाती थी। जहाँ तक रानी महारानियों का सवाल है, वो सभी ऊपर बने हुए परकोटों से, जो ऊपर बने हुए झरोखे हैं, उनसे वो वहाँ पे यहाँ के दरबार का सीधा प्रसारण देख सकते। साथ ही यहाँ चित्र शैली भी उस जमाने को अच्छे से प्रदर्शित करती है। इन चित्रों को बनाने में किस तरह के रंग किन चीजों से बनाए जाते थे, उन सभी चीजों का संग्रहण आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो पेंट करने वाला ब्रश हुआ करता था, यानी कि चित्र बनाने के लिए जो ब्रश काम में लिया जाता था, उस पर गिलहरी के बालों को लगाया जाता था, उससे पेंट किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर सभी राजाओं को भी एक जगह दिखाया गया है। रानी के महल के पास में गणगौर माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें साथ ही शिव जी का भी, चतुर्भुज गिरधारी जी का भी, श्री नागणेचा माता जी का भी और श्रीनाथ भगवान जी की मूर्ति भी स्थापित वहाँ दिखाई देगी। किले की छत पर आपको तोपों का अद्भुत कलेक्शन दिखाई देगा, जिसमें छोटी से बड़ी कई तरह की तोपें रखी हुई हैं। यह तोपें ऐसे मटेरियल की बनाई गई हैं जो कि धूप में गर्म नहीं होता था,
राजस्थान की तपती दोपहर में भी यह तोपें ठंडी की ठंडी रहती थीं और इनमें बारूद भरकर जब इनको विस्फोट के लिए तैयार किया जाता था और जब यह बारूद को छोड़ देती थी तो उसके बावजूद भी यह तोप ठंडी की ठंडी ही रहती थी। इसके बाद जब वहां से आप दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं तो रास्ते में आपको भगवान शंकर की मूर्ति दिखाई देगी। शंकर जी के सिर से गंगा बहती हुई अद्भुत लगती है। मंदिर पहुंचने पर आपको पत्थरों पर नक्काशी बहुत ही पसंद आएगी। आइए आपको दिखाते हैं इसकी छत का अनुपम दृश्य, जहां पर भगवान की मूर्तियों के साथ साथ अद्भुत नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी नक्काशी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जब आप मंदिर से बाहर आते हैं तो वहां पर आपको एक झंडा दिखाई देगा। यह झंडा सफेद रंग का है। इस पर चील का निशान है जो कि यहाँ के राजवंश को दर्शाता है। चील के हाथ में त्रिशूल है। यह करणी माता का वाहन माना जाता है। यहाँ का राजवंश करणी माता की पूजा किया करता है। महल में ही आपको साफों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। राजस्थानी पगड़ी को साफा कहा जाता है। अलग अलग राजा अलग अलग तरीके के साफे पहना करते थे। हर साफे की अपनी एक अलग पहचान है। अलग अलग राज्यों के राजा अलग अलग तरह के साफे पहना करते थे। हर जाति का साफा अलग हुआ करता था। साथ ही यहाँ पर आपको अलग तरह के कपड़ों का भी कलेक्शन देखने को मिलेगा। राजा के जो मंत्री या फिर सेवक हुआ करते थे वो अलग तरीके के साफे पहना करते थे, जिसका कलेक्शन आपको बखूबी यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कपड़ों का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसे राजा महाराजा अपनी पोशाकें बनवाया करते थे। राजा के जो पहरेदार या वर्कर्स हुआ करते थे वो जिस तरीके की पगड़ी पहना करते थे उनका कलेक्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गेट के पास आपको देवी देवताओं की मूर्तियाँ जरूर दिखाई देंगी। जब भी कोई नई रानी वहाँ आती थी शादी करके तो वह अपने हाथों की छाप वहाँ पर छोड़ा करती थी। किले में घुसते ही आपको सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होंगे। राजा जिनकी पूजा किया करते थे यानी कि उनके जो गुरु हुआ करते थे उनके पद चिन्ह भी आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अब भी विराजमान हैं। साथ ही साथ उस समय जो टेंट राजा काम में लिया करते थे वह भी आपको देखने को मिलेंगे। पोशाकों के साथ साथ आपको वो जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर राजा के मंत्री सारा लेखा जोखा रखा करते थे, यानी कि किसको कौन सी सजा देनी है या नहीं वह सब यहाँ लिखा जाता था। आप जो कमरा देखने जा रहे हैं उस कमरे को राजा का गुप्त कमरा भी कहा करते थे। कई बार राजा वहाँ पे अपने मंत्रियों से गुप्त विचार विमर्श किया करते थे। यहाँ पर जो आप छोटे छोटे आले देख रहे हैं इनके अंदर दीपक को रखा जाता था। छोटे छोटे आलों में दीपक को रखकर उनका प्रतिबिंब कांच पर जब पड़ता था तो वह रानियों के महल में सीधा दिखाई देता था। कई बार राजा यहाँ पर नाच गाने का कार्यक्रम भी किया करते थे, जिसे रानी अपने महल से सीधा देखा करती थी। आपको मेहरानगढ़ से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।